सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी तो इस कारण से कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी। एक बार फिर से देखते हैं हम इसका फॉर्मेशन ऑफ CO2। एटॉमिक नंबर ऑफ C 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन, ये हमने देख लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को चाहिए। ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो 2 पहले वाले ऑक्सीजन को, 2 दूसरे वाले। कार्बन को कितने चाहिए, 4, तो कार्बन को हम कहाँ रखेंगे, मिडिल में। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो ऐसे आएगा, O देन C देन O, ठीक है। तो ये ले लिया हमने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ये ले लिया हमने कार्बन, 1 2 3 4, और ये ले लिया हमने थर्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस लगा दो। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा। तो कैसे बनेगा, मैं इसको यहाँ यूँ बना रहा है, ये देखो, ये आ गया आपका पहला ऑक्सीजन, ये आ गया आपका कार्बन, और ये आ गया आपका सेकंड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। अब ये ऑक्सीजन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर करेगा क्योंकि 2 की कमी है। ये कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर हो गए, कितने बच गए, 1 2 3 4, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले के साथ शेयर कर लेगा। तो ये 1 2, अरे देखो ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया शेयर। अब ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 1 2 3 एंड दैट इज 4, ठीक, हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन देखो, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी डबल बॉन्ड। कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन को, डबल बॉन्ड, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, क्लियर। और करते हैं 1 2, जैसे हम लेते हैं, मैं आपको एक बॉन्ड और बताता हूँ। यहाँ पे एक बॉन्ड और आता है आपका, वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको भी कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोवेलेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपका। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस कंडीशन में फॉर्म्ड होता है जब कोई कंपाउंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है और उस कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है वो अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। यहाँ पे जो डोनेशन होता है वो लोन पेयर का होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, सिंगल का नहीं होता, 3 का नहीं होता। या तो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या फिर 4 का होगा। 4 यानी 2 लोन पेयर हो गए, 2 यानी 1 लोन पेयर हो गया। तो जब लोन पेयर का डोनेशन होता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ये बनता कैसे, देखो इसको ऐसे समझो, डू विद डेफिनेशन थोड़ा सा दिक्कत होती है इसको समझने में, इसको विद एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ, क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ HNO3 लें, नहीं इससे बढ़िया पहले लेते हैं NH3BF3, अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये है अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल आइटम है, ये सबसे पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी। देखो कैसे करेगी, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5
1 2 3 4 5। अब देखो इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ इसे, प्लस ये आपका पहला हाइड्रोजन हो गया, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका यहाँ हमने तीसरा हाइड्रोजन ले लिया। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। प्लस ऐसे हम क्या करेंगे? बोरॉन का करेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ऑटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। उसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। बोरॉन 1 2 एंड दैट इज 3। अब देखो फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इसकी। यहाँ प्लस आप पहला फ्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका दूसरा फ्लोरीन आ गया 1 2 3 4 5 6 7, प्लस ये आपका तीसरा फ्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अभी देखो ये आपका बोरोन है। अब देखो इसमें शेयरिंग कैसे होगी। N, पहले इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। 1 ये देखो नाइट्रोजन कंप्लीट, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये हो गया। प्लस अब बोरोन का कर लो। यह आ गया आपका फर्स्ट फ्लोरीन, और यहाँ पे ये बोरोन फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन कंप्लीट। बोरोन ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 7 है, बचे 6 1 2 3 4 5 6 से 6 बाहर आ गए कंप्लीट। और यहाँ पे ये आ गया आपका तीसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन कंप्लीट। अब देखो बोरोन में देखो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, तो ये अमोनिया क्या करता है? इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये देखो लोन पेयर क्या कर रहा है? इसे डोनेट कर रहा। पहले इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और उसके बाद अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो जब लोन पेयर डोनेट किया तो कैसे बनेगा ये? देखो N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब ये देखो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा, तो जब लोन पेयर डोनेशन होता है तो उसको हम एरो से दिखाते हैं, और यही क्या होता है? यही होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखो लोन पेयर जा रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये बोरोन ले लेगा इन्हें। ठीक है, तो बोरोन को दे दे इसे। ठीक, और ये आ गया आपका पहला फ्लोरीन, ये तो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका था। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल हम और करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, और ये ले लेते हैं हम, जैसे ले लें हम SO3 ले लेते हैं। चलो SO3 है, फिर उसके बाद एक H2SO4 का भी कर लेंगे। SO3। अब देखो सल्फर की जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6। देखो सल्फर आपका मिडिल एटम हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 6 1 2, और हम ले लेते हैं 3 4 5 6। ये हो गया आपका सल्फर। ऑक्सीजन देखिए इसमें कितने? 3 ऑक्सीजन। यह आ गया आपका पहला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6,
ये आ गया आपका दूसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ले लेते हैं तीसरा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब अगर सल्फर क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ले ले, या एक इससे ले ले, या एक इससे ले ले, कमी तो इसके पास 2 की है। ये अगर एक एक इनसे ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो सपोज हम ये मान के चलते हैं कि इस ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड के साथ शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा ये हो गया आपका फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया आपका सल्फर। अब ये देखो फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हो गया आपके सल्फर के इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4। अब ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दिख नहीं रहे यहाँ पे। ये तो ठीक है, इसको हम जो ले लेते हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अभी भी थोड़ा छोटा हो ही गया, पर चलो दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अभी देखो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ऑक्सीजन के 2 की शेयरिंग हो गई। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन कंप्लीट, यानी ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब सल्फर, ये देखो सल्फर के पास 1 2 3 4। ठीक है, सल्फर भी कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये सल्फर, अब ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक लोन पेयर डोनेट होता है। क्या होता है, लोन पेयर डोनेट होता है। तो लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सल्फर है, ये इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये देखो, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया ऑक्सीजन। ये वाला ऑक्सीजन कोई इसको डोनेट, कोई इसके साथ शेयरिंग नहीं करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। और ये सेम हुई दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तो इसने डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर ली। अब देखो शेयरिंग देखो, S यहाँ हुई डबल बॉन्ड की शेयरिंग। इस ऑक्सीजन को इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लोन पेयर दिया, एरो आ गया। इसको भी क्या किया इसने, लोन पेयर दिया, एरो आ गया। ये क्या हो गया आपका, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। समझे बच्चों? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसे। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, और ये लेते हैं हम H2SO4 का। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, ये सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे हाइड्रोजन में यहाँ पे, यानी 2 OH बनेंगे हमारे। तो सल्फर देखो, पहले स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले तो हम मिडिल को ले लेंगे। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन है, ये हमने एक हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा, तो एक ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा तो तब इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा। प्लस सेम यहाँ पे भी यही होगा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। अभी देखो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन कितने आ गए आपके, 2 आ गए। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक ऐसे शेयरिंग हुई, एक ऐसे हुई। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मीन 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, 4, 2 यहाँ शेयर्ड हो गए,
2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4, यानी 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन को देगा, यहाँ एक लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन को दे देगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप बना सकते हैं इसे। तो कैसे बनाएंगे आप? इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं ना। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका सल्फर, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका एक ऑक्सीजन और, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ और आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड दैट इज 6। अब देखो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ये देखो शेयरिंग हो गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ये देखो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक की शेयरिंग किसके साथ करेगा? सल्फर के साथ करेगा। देखो एक सल्फर एक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, कितने बचे? 4, 1 2 यहाँ 3 4। ठीक है, सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन और इसने इस अगले वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर दिया। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब सल्फर में देखो एक की यहाँ शेयरिंग होगी, कितने बचे? 1 2 3 4। अब देखो सल्फर कंप्लीट। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। अब ये देखो हाइड्रोजन हो गया, सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई। अब ये जो लोन पेयर है ये किसको दे देगा? ऑक्सीजन, यहाँ नीचे 1 2 3 4 5 6। और इस दूसरे लोन पेयर को कहाँ देगा? इस ऑक्सीजन को। तो इस ऑक्सीजन को हम कैसे लिख लें? 1 2 3 4 5 6। हो गया पूरा कंप्लीट। स्ट्रक्चर क्या बना है इसका? देखो मैं इसको यहाँ ऊपर बना दूँ। कैसे बनाए? H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H। ये देखो H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, S सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H। और इस सल्फर ने क्या किया? अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दिया और एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दिया। ये बन गया आपका H2SO4। समझे बच्चों? तो ये जो बॉन्ड है ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा इस तरह की, तो आप उनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और देखेंगे। टिल देन गुड बाय।